नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री चौहान के राजपूत समाज सम्मेलन में घोषणाएं केवल अपने नहीं देश के गौरव हैं। ये विकास स्तंभ, प्रेरणा स्रोत। उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया और इसीलिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। हमेशा मनाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाएगा, जिससे सारा देश देखता रह जाएगा। महाराज छत्रसाल का जन्मदिन भी उस दिन है। जय राणा प्रताप की जय। महाराणा छत्रसाल की धूमधाम से जन्मदिन मनेगा। वह सबके गर्व और गौरव है, देशभक्ति के प्रयोग हैं, स्वाभिमान के प्रतीक है। मैं उनके चरणों में शत शत नमन करता हूँ। बीच में जय फिल्म आई थी, पद्मावत बाद में नाम दिया। अगर की धरती पर सबसे पहले किसी ने बैन लगाया तो मैंने लगाया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया था। हमने कहा था कि इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। अब उस समय के बच्चों पर केस बन गए हैं, वह सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। देश के गौरव हैं जी, केवल अपने नहीं, देश के विकास स्तंभ, प्रेरणा स्रोत। उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाए और इसलिए उस दिन सार्वजनिक अवकाश रखा जाएगा। और इस बार और हमेशा मनाया जाता है, लेकिन इस बार और धूमधाम से ऐसा हो जाए कि सारा देश देखता रह जाए। बोलिए महाराणा प्रताप की और महाराज छत्रसाल जी महाराज की। उनका जन्मदिन भी उसी दिन है। तो जय राणा प्रताप की जय, महाराज छत्रसाल की। धूमधाम से मने। और आप कहेंगे कि स्वरूप क्या हो, सरकार कैसे साथ हो, तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि वो सबके गर्व और गौरव है, देशभक्ति के पर्याय, स्वाभिमान के प्रतीक हैं। मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। बीच में ये राज्यपाल और बाकी मित्र बैठे, जब फिल्म आई थी पद्मावत, बाद में नाम किया। अगर मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले बैन अगर लगाया था तो मैंने लगाया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया। हम क्या इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। अब उस समय के बच्चों पे केस कास बन हो गए, वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सागर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे एक शव की आंखें चूहे कुतर कर खा गए। इस घटना का खुलासा पोस्टमार्टम करने गए कर्मचारियों ने किया। मामला सामने आने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जिम्मेदार अब जांच की बात कर रहे हैं। दरअसल आमेट गांव निवासी 32 वर्षीय मोती गौड़ को शाम के समय बेहोशी की हालत में परिजन जिला अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मोर्चरी में 2 ड्रिप फ्रीजर है, लेकिन दोनों बंद थे। इस वजह से शव रात भर पीएम कक्ष के टेबल पर रखा रहा। सुबह जब एक कर्मचारी पहुंचा तो उसकी नज़र शव के चेहरे पर पड़ी। चेहरे की आंख गायब थी और खून बह रहा था। कर्मचारियों ने इसकी जानकारी पोस्टमार्टम करने के लिए आए डॉक्टर देवेश पटेरिया को दी। आरएमओ डॉक्टर अभिषेक ठाकुर का कहना है कि फ्रीजर बंद होने के कारण शव को टेबल पर रखना पड़ा था। चोरी में एक बॉडी आई थी, क्या मामला था सर? उसमें ऐसा कुछ बता रहा है कि उसमें एक आँख में कुछ चूहे वगैरह ने काट दिया है इसको। तो इस मामले को दिखवाते हैं हम इसको, और जो भी होगा इसके लिए करते हैं इसको। कि सर कैसे, मतलब कुछ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी, कुछ प्रारंभिक कोई जानकारी नहीं है ऐसी आई है अभी। और जो भी होगा तो उसको देखते हैं, दिखवाते हैं उसको। और जो वार्ड बॉय वगैरह रखने गए होंगे उनसे भी पूछते हैं, सब जानकारी लेते हैं उन लोगों से, फिर आपको बताते हैं। हुआ क्या था सर वहाँ पर? ऐसा कुछ बता रहे कि कुछ एक आँख में, मतलब उसका कुछ वो आँख का कुछ हिस्सा में किसी ने काट दिया है चूहे वगैरह ने, तो उसको दिखवाते हैं इस मामले को। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जबलपुर में ली बीजेपी के संभागीय बैठक में 9 जिलों में विधायक, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद। बैठक में मंडला, जबलपुर शहर, जबलपुर ग्रामीण, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी जिले की बैठक।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में इसी वर्ष से शुरू होगा फिजियोथेरेपी का बीपीटी कोर्स। मंत्री सारंग सबसे पहले भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से होगी शुरुआत। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने की मंत्री सारंग से मुलाकात के बाद मंत्री सारंग ने की घोषणा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभिजीत देशमुख के नेतृत्व में आज फिजियोथेरेपी से जुड़े हुए हमारे सभी वो युवा साथी मिले जो कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से समाज की सेवा में लगे हुए हैं और इनकी एक यही मांग है कि मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी का पाठ्यक्रम शुरू किया जाए और आज मैंने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में हम फिजियोथेरेपी का बीपीटी कोर्स इसी साल से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गांधी मेडिकल कॉलेज में इसी साल से इसको हम शुरू करेंगे और आगे सभी मेडिकल कॉलेज में इसकी शुरुआत करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने किया अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। मध्य प्रदेश में कुल 5,39,87,876 मतदाता, 2,69,62,711 पुरुष मतदाता, 2,60,23,733 महिला मतदाता, 1,432 थर्ड जेंडर मतदाता, 1,08,766 17 वर्ष से ऊपर के नए मतदाता। प्रदेश में 80 के 7,40,261 मतदाता दिव्यांग, 5,68,065 थर्ड जेंडर, 1,432 मतदाता हैं। फॉर्म 7 के तहत 5.68 लाख मतदाताओं के नाम किए गए हैं विलोपित। फॉर्म 6 के तहत 18.82 लाख नाम सम्मिलित किए गए। राज्य में 9 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच स्पेशल समरी रिवीजन विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्रवाई की गई, जिस दौरान सभी मतदान केंद्रों पे हमारे 64,100 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पे बीएलओ उपस्थित रहे और उन बीएलओस की मदद से लोगों के आवेदन प्राप्त किए गए। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 नाम जोड़ने के, नाम घटाने के, नामों में संशोधन के और उस पर कार्रवाई की गई, जिसकी स्थिति इस प्रकार है। इस अवधि के दौरान हमें जो फॉर्म 6 प्राप्त हुए, फॉर्म 6 नाम जोड़ने के आवेदन होते हैं, वो हमें 19,31,205 प्राप्त हुए। प्रेस नोट दे रहे हैं आपको, जिसमें जो स्वीकृत हुए EROs के द्वारा जो SDMs होते हैं वो 18,82,701। इसी तरह से फॉर्म 7 प्राप्त हुए। फॉर्म 7 के माध्यम से नाम हटाए जाते हैं जो मृत होने के कारण या गांव छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाने के कारण। इसके फॉर्म प्राप्त हुए थे हमें 6,12,000, मैं राउंड फिगर में ही बात कर रहा हूँ, 6,12,000, जिसमें से स्वीकृत हुए 568, मतलब 5,68,000 नाम हटाए गए और कुछ अस्वीकृत हुए 43,440। फॉर्म 8 जो संशोधन के फॉर्म होते हैं, यदि किसी का नाम गलत है या सरनेम गलत है या पिता का नाम गलत है या कोई भी परिवर्तन यदि वो वोटर ID कार्ड में चाहता है, इसके फॉर्म प्राप्त हुए थे 6,90,991, जिसमें स्वीकृत हुए 6,53,717। इस प्रकार तीनों तरह के फॉर्म यदि हम मिलाते हैं तो हमें कुल फॉर्म प्राप्त हुए थे 32,34,258। 32,34,258 फॉर्म प्राप्त हुए, जिसमें स्वीकृत हुए 31,05,040। यदि हम फिर सिर्फ फॉर्म 6 और 7 की बात करते हैं, क्योंकि फॉर्म 8 से तो नाम में आप चेंज कराते हैं, व्यक्ति वहीं होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि फॉर्म 6 जो स्वीकृत नाम जो जोड़े गए हैं इस अभियान के दौरान, वो हैं 18,82,701। फिर रिपीट करता हूँ, 18,82,701 नाम जोड़े गए हैं और 5,68,622 नाम हटाए गए।
इस प्रकार जो माइनस करते हैं दोनों को, जो नाम जोड़े गए और जो हटे हैं, तो जो नेट इंक्रीज है, जो बढ़त हुई है मतदाता सूची में, वो हुई है 13,39,000 नाम। इछावर नगर के समाज सेवी सुरेंद्र गुप्ता, शिलेंद्र गुप्ता और संदीप गुप्ता मेडिकल की ओर से इछावर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय माध्यमिक शाला क्रमांक 3 और शासकीय माध्यमिक शाला सीहोर नसरुल्लागंज स्टेट हाईवे रोड डाकपुलिया स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए टिकट गुप्ता परिवार के द्वारा गर्म स्वेटर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में इछावर एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव, जिला भाजपा उपाध्यक्ष कैलाश सुराना, नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष विश्वकर्मा सहित कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति में समाज सेवी गुप्ता परिवार ने गर्म स्वेटर कपड़ों का वितरण किया। गुप्ता परिवार लगभग 8 वर्ष से इस कार्य को अंजाम देता चला रहा है। हम सुबह उठते हैं, क्या स्थिति हमारी होती है हम सब जान रहे हैं। ठंड जो किसी को नहीं देखती, कौन एसडीएम है, कौन तहसीलदार है, कौन आम नागरिक है, कौन बच्चे, कौन बूढ़े, सबको ठंड एक जैसी लगती है। तो उसको एहसास, उसको महसूस किया जा सकता है। ऐसी भयानक को मैं कह रहा हूँ, उसने आज सबको आलोकित कर दिया, सबको प्रफुल्लित कर दिया और सबको प्रोत्साहन। जी ने भी बताया कि हमने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है और रैन बसेरा में भी जो व्यवस्था हमने की है, क्योंकि ऐसी हाड़ कपा देने वाली ठंड वास्तव में बड़ी खतरनाक होती है। अभी आमला रामजीपुरा में गौशाला का निरीक्षण करने गया था, वहाँ समाजवादी पार्टी के संस्थापक हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। केंद्र सरकार को समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश केंद्र सरकार से आग्रह करती है कि हमारे महापुरुष को सम्मान दे। उन्होंने राष्ट्र के लिए काफ़ी योगदान दिया है। पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र काल के लिए ही समर्पित किया है। हमीदिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर द्वारा आत्महत्या करने पर समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और न्यायिक जांच की आग्रह करती है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमीदिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर द्वारा आत्महत्या करने पर समाजवादी पार्टी प्रदेश डॉक्टर शमशूल हसन वल्ली ने गुजारिश की कि मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा मंत्री से कि जो डॉक्टर पर स्ट्रेस आ रहा है काम करने पर, या वह कम किया जाए। डॉक्टर काफ़ी चिंतित रहता है, अपनी नौकरी के उन पर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बिल्कुल सही सवाल में मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं तमाम मध्य प्रदेश के जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनसे और तमाम पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं सबसे ये मैं मांग करता हूं कि सभी माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के लिए, भारत रत्न के लिए तमाम मुख्यालयों पर जाकर ज्ञापन दें कि हमारे नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। चूंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश में सरकार किसी की भी रही हो, जब देश में विपदा आई और जब मुलायम सिंह जी की जरूरत पड़ी है तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कंधा लगाकर उस विपदा को इस देश से दूर किया। हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि सारे देश और दुनिया में ये मैसेज दे सके कि हमारे देश में, हमारे प्रजातंत्र मुल्क में ऐसे लोगों को जो शिक्षा से लेके हर राजनीति से लेकर हर चीज की तालीम दे रहा है, ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी थे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश मांग कर रही है केंद्र सरकार से कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बिल्कुल सही सवाल में मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं तमाम मध्य प्रदेश के जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनसे और तमाम पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं सबसे ये मैं मांग करता हूं कि सभी माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के लिए, भारत रत्न के लिए तमाम मुख्यालयों पर जाकर ज्ञापन दें कि हमारे नेता
धरती पुत्र मुलायम सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश में सरकार किसी की भी रही हो, जब देश में विपदा आई और जब मुलायम सिंह जी की जरूरत पड़ी है तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कंधा लगाकर उस विपदा को इस देश से दूर किया। हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि सारे देश और दुनिया में ये मैसेज दे सके कि हमारे देश में, हमारे प्रजातंत्र मुल्क में ऐसे लोगों को जो शिक्षा से लेके हर राजनीति से ले हर चीज की तालीम दे रहा है, ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी थे। इसमें समाजवादी पार्टी क्या सरकार को नहीं, देखिए बच्ची की डेथ हुई है, दुखद घटना है, उसके लिए हम लोग सभी चिंतित हैं और हम उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और इस जो हॉस्पिटल प्रबंधन है, बच्चे जो पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट को जिस तरह से 24 घंटे घिसा जाता है अस्पतालों में, ये तरीका ठीक नहीं है। बच्चे अगर पढ़ने आए, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको उनसे उतना समय काम कराएं जिससे वो डिप्रेशन में ना जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की जो प्रबंधन है उसकी लापरवाही है और जुल्म ज्यादती है कि बच्चों को 18 घंटे काम लेना ये न्यायोचित नहीं है। बच्चों का डिप्रेशन में जाना और एक भारी एक कदम सुसाइड के लिए उठाना, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और हॉस्पिटल प्रबंधन दोषी है। इनके खिलाफ न्यायिक जांच की मैं मांग करता हूं आपके चैनलों के माध्यम से। इससे पहले भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम उस बच्ची की लड़ाई, उसके संघर्ष के लिए समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश कटिबद्ध है। अब मध्य प्रदेश में ऐसी कोई घटना होगी तो और उस घटना के विरोध में हम लोग एक साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में खड़े होंगे और उस बच्ची की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम अस्पताल प्रबंधन को और माननीय मुख्यमंत्री के निवास को भी घेरने का काम करेंगे।